जय हिंद। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 16 दिसंबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, साथ ही शेयर और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज के वीडियो शुरू करने से पहले कल हमने करंट अफेयर से संबंधित डिस्कस किए थे, उन्हें आज रिवाइज करना भी ज़रूरी है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। कल का पहला क्वेश्चन था यूनिसेफ और छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने सुरक्षित पारा सुरक्षित लड़का कार्यक्रम का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को सालाना कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है। तो इनका सही आंसर होगा 12,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शुभंकर किसे बनाया गया है। तो इनका सही आंसर क्या है, उज्ज्वल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा सत्र में सबसे युवा विधायक कौन बना है, इसे भी याद रखेंगे। इनका सही आंसर क्या था, कविता प्राण लहरे छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है। तो इनका सही आंसर 26.4% है। नेक्स्ट है, तृतीय खेलो इंडिया सब जूनियर जूडो वेस्ट जोन लिंग में हेमंती बाई ने कौन सा पदक जीत हासिल किया है। तो इनका सही आंसर रजत पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी विजिल ऐप संबंधित है। तो इनका सही आंसर होगा आचार संहिता के उल्लंघन का शिकायत दर्ज करने हेतु सी विजिल ऐप्स बनाया गया है। याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पवनखरा पहाड़ यह किस जिले में स्थित है। तो इनका सही आंसर होगा कोरबा जिला में पवनखरा पहाड़ स्थित हैं। अखिल भारतीय मुक्ति बोध नव चेतना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा वीरेंद्र बहादुर सिंह को सम्मानित किया गया है। चलिए अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कब किया जाएगा। तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर को किया जाएगा। मतलब आज ही के दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल शुभारंभ इनका किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए कार्यक्रम स्थल पर कैंप का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें अपने हितग्राहियों को कैंप में प्रधानमंत्री का संदेश और हितग्राहियों से चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से 4 शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जिलों के 70 स्थलों का चयन किया गया है। इसमें याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन कूट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए जितने भी थ्योरी पार्ट्स है उसे भी याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ से 4 शहरों क्षेत्र मतलब 4 शहरी क्षेत्र और 70 स्थलों का चयन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के 70 स्थलों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ के 4 शहर याद रखेंगे, जिसमें रायपुर है पहला शहर, दूसरा शहर बिलासपुर को, तीसरा शहर कोरबा को और चौथा शहर दुर्ग को चयन किया गया है। इन चारों को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर श्री रामविचार नेताम जी को नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर जो अभी विधानसभा में चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, इसे याद रखेंगे। इसलिए रामविचार नेताम जी सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति हैं, इसे याद रखेंगे। यह रामा अनुगण से निर्वाचित हुए हैं। प्रोटेम स्पीकर को भी याद रखेंगे। प्रोटेम स्पीकर के कार्य को भी याद रखेंगे, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर से संबंधित संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना इनका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट याद रखेंगे,
विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना इनका प्रमुख कार्य है। फ्लोर टेस्ट का काम करना इनका प्रमुख कार्य है। स्थायी स्पीकर चुने जाने तक सदन की गतिविधियों को संचालित करना भी इनका प्रमुख कार्य है। सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने का कार्य भी प्रोटेम स्पीकर द्वारा ही किया जाता है। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें याद रखेंगे अब तक प्रोटेम स्पीकर छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुने गए हैं, उनमें से याद रखेंगे जिसमें प्रथम विधानसभा में चुना गया, जिसमें श्री महेंद्र बहादुर सिंह को 2000 में बनाया गया था। दूसरा विधानसभा सत्र में जिसमें श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी को बनाया गया है, इसे भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तृतीय विधानसभा सत्र में बोधराम कंवर जी को बनाया गया है और चतुर्थ विधानसभा सत्र में सत्यनारायण शर्मा जी को बनाया गया था। अभी याद रखेंगे पांचवा विधानसभा सत्र में रामविचार नेताम जी को ही बनाया गया था और छठवां विधानसभा सत्र में भी रामविचार नेताम जी को ही बनाया गया है, इसलिए याद रखेंगे, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव ने महानदी भवन में स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक ली है, जिसमें उन्होंने बैठक में प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए चर्चा की है। साथ ही याद रखेंगे, उन्होंने राज्य को कुष्ठ मुक्त बनाने हेतु जल्द ही कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान प्रारंभ करने की सूचना दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक सहायता भूमिहीन खेतिहार मजदूरों को दी जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा 10,000 रुपये कृषि भूमिहीन खेतिहार मजदूर को दिया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, आर्थिक सहायता के लिए भूमिहीन खेतिहार मजदूरों को 10,000 रुपये सालाना दिए जाने की घोषणा की है। याद रखेंगे, इनके लाभार्थी छत्तीसगढ़ के खेतिहर मजदूरों इनके लाभार्थी हैं। इनका उद्देश्य सभी खेतिहर मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। इन पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के किस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इनका सही आंसर होगा श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। याद रखेंगे, व्यक्तिगत तौर पे चौथे मुख्यमंत्री है और कार्यकाल के आधार पर छठवें विधानसभा सत्र के यह मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखेंगे दोस्तों, 13 दिसंबर को श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनके साथ ही भाजपा विधायक अरुण साय, इसे याद रखेंगे, लोरमी से हैं, लोरमी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किए हैं, और विजय शर्मा को भी याद रखेंगे, कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से यह जीत हासिल किए हैं। यह है विष्णुदेव साय और यह है विजय शर्मा जी और ये अरुण साय जी है। याद रखेंगे, इसके नाम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में अरुण साय जी को बनाया गया है और विजय शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसमें याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी है, अभी छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल, 7वें नंबर के राज्यपाल है, इसे भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में तेंदुपत्ता का संग्रहण हेतु कितने रुपए प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता की खरीदी की जाएगी। याद रखेंगे दोस्तों, प्रदेश में तेंदुपत्ता का संग्रहण हेतु 5,500 प्रति मानक बोरा में खरीदी की जाएगी। इनके साथ ही संग्राहकों को 4,500 रुपये तक का बोनस और चरण पादुका अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इसमें याद रखेंगे, चरण पादुका योजना रमन सरकार द्वारा शुरू किया गया है, इसे फिर से पुनः शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में करम जितिया विशिष्ट लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में करम जितिया विशिष्ट लोक नृत्य। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। करम जितिया विशिष्ट लोक नृत्य
उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ अंचल में करमजीतिया कर्मा रायगढ़ जिले में निवास करने वाले उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। करम पूजा के समय वार्षिक उत्सव के रूप में, याद रखेंगे इसमें, करम पूजा के समय वार्षिक उत्सव के रूप में कर्म लोक नृत्य कलाकारों तथा आमजन मनोरंजन के लिए प्रस्तुत करते हैं। उरांव जनजाति में मान्यता है कि करम वृक्ष में बड़ा देव का निवास करते हैं। इसमें याद रखेंगे, करम वृक्ष में बड़ा देव का निवास करते हैं, इसे याद रखेंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि करमजीतिया विशिष्ट लोक नृत्य का प्रमुख देवता बड़ा देव, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चर्चित गोढ़ा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा चर्चित गोढ़ा जलाशय GPM मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में स्थित है। गोढ़ा जलाशय गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा इस जलाशय लाइनिंग कार्य के लिए 2,14,47,000 रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूरा होने पर 323 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। इसको याद रखना है आपको, 323 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब गौरेला पेंड्रा मरवाही के बारे में याद रखेंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ के मैप में यहाँ पर है, इसे याद रखेंगे क्योंकि गौरेला पेंड्रा मरवाही 2020 में इसे स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखेंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिसमें मरवाही और पेंड्रा और यहाँ पर है गौरेला, इन तीनों को याद रखेंगे। पशु प्रजनन केंद्र पेंड्रा में है और पकरिया में भी याद रखेंगे, पकरिया में बकरी प्रजनन केंद्र है। वहीं अंजनी को याद रख रहे हैं, अंजनी एक औद्योगिक क्षेत्र है। बेलपान को भी याद रखेंगे, यह पुरातात्विक स्थल है। साथ ही याद रखेंगे जलेश्वर धाम जहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। खोडरी खोकसरा की पहाड़ी को याद रखें जिसमें अर्पा नदी का उद्गम है, इन सभी को याद रखेंगे। साथ ही पलमागढ़ की पहाड़ी, गौरेला पेंड्रा मरवाही की पहाड़ी जिसमें पलमागढ़ की पहाड़ी को याद रखना है, जिनकी ऊंचाई 1080 मीटर है, क्योंकि यह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी पलमा की पहाड़ी है जिसका ऊंचाई 1080 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इनका सही आंसर अली अब्बू अवाद और डेनियल बोरेनबोई को, दोनों को हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है डेनियल बोरेनबोई और यह है अली अब्बू अवाद जी। चलिए ध्यान देंगे, 2023 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से डेनियल बोरेनबोई और अली अब्बू अवाद को इजराइल फिलिस्तीन टकराव के अहिंसक समाधान के लिए दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल फिलिस्तीन टकराव के अहिंसक समाधान के लिए दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 32 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके लिए एक सूचना है, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होने वाला है, जिसमें सीजी, पुलिस, साथ ही वन रक्षक, इनके लिए विशेष गणित की क्लास होने वाली है हमारे चैनल में होने वाली है। साथ ही याद रखेंगे इसमें छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला से संबंधित, सामान्य विज्ञान से संबंधित भी क्वेश्चन हमारे FD क्लासेस चैनल में अपलोड किए जाते हैं, उन्हें भी देखिए। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।